नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्विनीन मलेरिया की एक आम दवा है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। किसकी छाल से? वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। तो बीज नहीं होगा, कुनेन बिल्कुल सही होगा, नीलगिरी नहीं होगा, मेपल भी नहीं होगा। यानी हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? यहां पे सी ऑप्शन सही होगा। देखो, मलेरिया, मादा एनाफिलीज नामक मच्छर से काटने पर होता है। यह है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होने वाली क्या है भाई? बीमारी है। इसके इलाज के लिए क्विनीन दवा का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसे कुनेन नामक वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे कुनेन यानी हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोधी दवा क्विनीन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होता है? तो यहां पे ए ऑप्शन है कुनेन, बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ऐसा क्वेश्चन अभी हमने यहां पे सोल्व किया था। ठीक है, तो यहां पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो जीवाणु, जीवाणु नहीं होगा, प्रोटोजोआ भी नहीं होगा, मच्छर के काटने से भी नहीं होता है, विषाणु यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन। हेपेटाइटिस शब्द लीवर की किसी भी तरह की सूजन को संदर्भित करता है। संदर्भित करता है। यह
हेपेटाइटिस वायरस के रूप में जाना जाता है, जिसमें इस वायरस के विभिन्न प्रकार ए, बी, सी, डी और ई क्या होते हैं भाई, शामिल है। कौन सा होगा यहां पे, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? तो यहां पे देखो ए ऑप्शन है बड़ी माता, एड्स। तो यहां पे देखो एड्स भी नहीं होगा और बड़ी माता भी नहीं होगा। उसके बाद में है रेबीज भी नहीं होगा। यहां पे हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एंथ्रेक्स। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यहां पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? तो खसरा, टाइफाइड, तपेदिक और डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया नहीं होगा, तपेदिक भी नहीं होगा और टाइफाइड भी नहीं होगा। हमारा कौन सा होगा, खसरा। यानी ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, खसरा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। खसरा किसकी वजह से प्राप्त होता है? खसरा किसकी वजह से होता है? तो यहां पे है जीवाणु, फंगस, जीवाणु या फिर फंगस, वायरस या फिर चूहे। तो चूहे नहीं होगा, वायरस सही हो जाएगा, फंगस के वजह से भी नहीं होगा और जीवाणु की वजह से भी नहीं होगा। यानी हमारा बी ऑप्शन ही यहां पे सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो अभी हमने करा था क्वेश्चन खसरा, खसरा। ठीक है, तो सूखा रोग नहीं होगा, खसरा बिल्कुल सही होगा। सिफिलिस या फिर बेरी बेरी ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा, सी ऑप्शन ही सही होगा, खसरा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है एंथ्रेक्स एक प्रकार के कारण होता है, यानी किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण बिल्कुल सही होगा, प्रोटोजोआ के कारण नहीं होगा, कवक के कारण नहीं होगा, विषाणु के नहीं होगा। भाई कौन सा होगा यहां पे हमारा, ए ऑप्शन ही सही होगा, जीवाणु। तो एंथ्रेक्स एक प्रकार के जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, तो यहां पे देखो एंथ्रेक्स एक खतरनाक एवं जानलेवा रोग है। यह है मानव एवं पशु दोनों को संक्रमित करता है। इसका कारण
बेसिलस एंथ्रेसिस नामक क्या है भाई, जीवाणु। तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? तो यहां पे देखो ए ऑप्शन है वायु प्रदूषण, तो सही होगा। जल प्रदूषण या भूमि प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण। अब देखो पूछा किसके लिए है, श्वसन तंत्र से संबंधित, यानी इनमें से किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होगा, यानी तो हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, वायु प्रदूषण। ठीक है, तो जब वायुमंडल में उपस्थित गैसों में कुछ अन्य विषाक्त गैसों या फिर कणिकीय पदार्थ मिल जाते हैं तब इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। तो यहां पे हमारा वायु प्रदूषण ए ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? वायु के माध्यम से नहीं फैलती है, तो देखो ए ऑप्शन है सामान्य जुकाम, ये वायु के माध्यम से फैलती है। उसके बाद में है तपेदिक, उसके बाद में है निमोनिया और उसके बाद में है हैजा। हैजा यहां पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, हैजा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है, तो हैजा यानी हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो खांसी जुकाम, निमोनिया और तपेदिक या क्षय रोग आदि वायु के माध्यम से फैलने वाले रोग होते हैं, जबकि हैजा दूषित जल या फिर दूषित खाद्य पदार्थों व मक्खियों द्वारा फैलता है। इसीलिए हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्वाइन फ्लू इनमें से किसी वजह से फैलता है? किसी वजह से फैलता है, तो परजीवी से नहीं भाई, कवक से भी नहीं होगा, विषाणु बिल्कुल सही होगा, जीवाणु भी नहीं होगा, यानी हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। तो स्वाइन फ्लू एक तीव्र संक्रमण रोग होता है जो एक विशिष्ट प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है। इसीलिए यहां पे कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षय रोग किसके कारण होता है? किसके लिए पूछा है, क्षय रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है, तो प्रोटोजोआ नहीं होगा, जीवाणु बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। उसके बाद में है यहां पे विषाणु नहीं होगा, कवक भी नहीं होगा। तो क्षय रोग किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण, यानी सी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है? किस जीव की वजह से होता है? तो कृमि या फिर जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ नहीं होगा, विषाणु भी नहीं होगा, जीवाणु हो जाएगा बिल्कुल, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। जल में पाए जाने वाले इनमें से कौन से प्रदूषकों से मिनी माता रोग होता है? कौन सा, मिनी माता रोग होता है? तो यहां पे देखो ए ऑप्शन है सेलमोनेला, तो ये नहीं होगा भाई। लेड यानी सीसा भी नहीं होगा, मिथाइल यानी मरकरी पारा सही होगा, परक्लोरेट ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है ये देखना है।
और क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है। तो यहां पे देखो एड्स, HIV, उसके बाद में है टीबी, माइकोबैक्टीरियम, उसके बाद में है मलेरिया, प्लाज्मोडियम, हैजा, इन्फ्लुएंजा। यहां पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हैजा, और यहां पे है इन्फ्लुएंजा, यानी डी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग नहीं है। नेत्र रोग नहीं है, अब देखो ए ऑप्शन यहां पे है मोतियाबिंद, फिर है आंखों का सूखना, ग्लूकोमा, या फिर घेंगा। घेंगा सही हो जाएगा भाई, क्या पूछा है, नेत्र रोग नहीं है, तो घेंगा यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो मोतियाबिंद, आंखों का सूखना, ग्लूकोमा नेत्र रोग होता है, जबकि घेंगा जो है गले का रोग होता है। घेंगा जो होता है गले का रोग है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, निद्रालुता रोग इनमें से किसके कारण होता है। तो घरेलू मक्खी, सीसी मक्खी, मच्छर, सिकता मक्खी। सिकता मक्खी नहीं होगा भाई, मच्छर भी नहीं होगा, सीसी मक्खी सही होगा, और घरेलू मक्खी भी नहीं होगा भाई। यहां पे कौन सा होगा हमारा, सी ऑप्शन ही यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। तो डेंगू या बुखार, हैजा, जुखाम, या फिर एड्स। कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, तो डेंगू ये नहीं होगा, हैजा बिल्कुल सही हो जाएगा, जुखाम भी नहीं होगा, और एड्स भी नहीं होगा। सी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। कौन सा होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हैजा रोग विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु से दूषित भोजन और पीने के पानी के कारण होता है, ठीक है। यह है रोग मक्खियों द्वारा क्या होता है, फैलता है। कौन सा होगा यहां पे हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हैजा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु सामान्य निकट दृष्टि बिंदु से अधिक दूर स्थित होता है। अब यहां पे बताना है अपने को सेंटीमीटर में, यानी कितने सेंटीमीटर सही होगा। तो इस दोष में नेत्र को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, और इस दोष के कारण पास की वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर उसके पीछे बनता है, ठीक है। तो यहां पे देखो है 27 सेमी तो नहीं होगा,
25 सेमी सही हो जाएगा। कौन सा होगा? 25 सेमी। 26 में नहीं होगा और 24 भी नहीं होगा। ठीक है, तो सामान्य निकट दृष्टि बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर स्थित होता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? किसके लिए पूछा है? बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो HPV वायरस नहीं होगा, सीसी मक्खी भी नहीं होगा, H5N1 वायरस बिल्कुल सही हो जाएगा, एनाफिलीज मच्छर यह भी नहीं होगा। हमारा कौन सा होगा यहां पे? बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले देखो यहां पे मलेरिया, प्रोटोजोआ, टिटेनस या फिर जीवाणु, खसरा जीवाणु और टाइफाइड या फिर जीवाणु। तो यहां पे बताओ हमारा कौन सा सही होगा? यहां पे हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, खसरा यानी जीवाणु। कौन सा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन।